रबी के सीजन के बाद किसान जायद फसलों की तैयारी में जुट गया है। किसान कल्याण विभाग के उप संचालक रवि आम्रवंशी का कहना है कि इस बार जिले में मूंगफली और तिल की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 100 हेक्टेयर के लिए टीकमगढ़ कृषि विश्वविद्यालय से बीज मंगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश किसान जायद फसल में मूंग उड़द की खेती करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। आम्रवंशी ने बताया कि वर्तमान में ओलावृष्टि ही किसानों के लिए घातक बनी हुई है। यदि केवल बारिश होती है तो फिर भी किसानों को उतना नुकसान नहीं होगा। हम हमारे ज़िले में बहुत पहले खरीफ में मूंगफली की बोनी होती थी, पर धीरे धीरे मूंगफली ज़िले से गायब होती गई है। तो हमने प्रयास किया है, वैसे जो भी फसलें हम खरीफ में ले सकते हैं, खरीफ में लेते हैं, वो सारी फसलें हम जायद में ले सकते हैं। तो हमने इस बार, और वो फसलों का जायद में उत्पादन ज़्यादा भी होता है, तो हमने इस बार प्रयास किया है कि 100 हेक्टेयर में हमने एनएससी से बीज बुलाया है और 100 हेक्टेयर में अपने ज़िले में मूंगफली का एक नवाचार कर रहे हैं जायद में। और इसी तरह हमने तिल भी 4 कुंटल हमने 100 हेक्टेयर के लिए बीज बुलाया है तिल का। C306 और 306 और 308 वैरायटी हैं जो तिल की हैं, जो अच्छा उत्पादन देती हैं। टीकमगढ़ कृषि विश्वविद्यालय से हमने बीज मंगाया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार तिल और मूंगफली जो तिलहनी फसलें हैं उसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि समर में मूंग उड़द दलहन बहुत लगाते हैं किसान, और उसमें अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का स्प्रे होता है। 4 से 5 बार कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। तो हमारा ये नवाचार के रूप में किसानों को प्रेरित करने के लिए कि दलहन के अतिरिक्त हम तिलहन की तरफ भी जा सकते हैं, इसीलिए हमारा प्रयास है ये। कल मैं खुद स्वयं फील्ड में था उपस्थित, भेड़ाघाट के आसपास के मैं 10-12 गांव में देखा तो गेहूं की स्थिति जो है अभी हर स्टेज में गेहूं है। अभी आपके बालियां भी आने लगी है और गभोट में भी है और क्रांति का अवस्था भी चल रही है उसकी अलग अलग स्टेज पे। गेहूं अभी कटने को स्थिति में कहीं नहीं है। मार्च के लास्ट में शुरुआत होगी गेहूं की कटाई की। अभी जो मौसम का परिवर्तन अपन देखने को आ रहा है लगातार, ये 2-3 दिन का ऐसा असर दिखेगा। मगर अगर ओलावृष्टि होती है तो ही फसलों को नुकसान है। अगर थोड़ा बहुत पानी गिरता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है फसलों में। तो चने की फसल भी हमारे यहाँ लगी हुई है, करीब 40,000 हेक्टेयर में चने की बोनी है। और हमारा गेहूँ जो है 1,98,000 हेक्टेयर में हमारे यहाँ गेहूँ की बोनी होती है। तो फसलों की स्थिति बहुत अच्छी है, कहीं कीड़े बीमारी का ज़्यादा प्रकोप नहीं है। मटर में थोड़ा बहुत फफूंदी कहीं कहीं लगी हुई है, मगर मटर की अब लास्ट स्टेज है, मटर हार्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद हम